बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रेडियोलॉजी का लेक्चर 2 है, जिसके अंदर कन्वेंशनल रेडियोग्राफ या जिसको हम एक्स-रेज़ कहते हैं ना, आ जाता है। हर बंदे ने ऑलमोस्ट कभी ना कभी लाइफ में एक्स-रे ज़रूर करवाया होगा। कभी भी कोई मेडिकल होता है ना, किसी भी फोर्सेस के अंदर आपने जाना होता है, तो उसके अंदर आपका चेस्ट एक्स-रे तो लाज़मी करवाते हैं ना, ठीक है? तो एक्सपोज़र तो हर एक का मोर और लेस होता ही है। अच्छा, हमारे पास होता क्या है, 4 तरह की बेसिकली हमारे पास ना डेंसिटीज़ हमारी बॉडी के अंदर है। पहले ये समझ लो, फिर मैं बुक से आपको बताता हूँ, ठीक है? मेरे पास एक्स-रे भी पड़ा हुआ है, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 तरह की जो है ना वो डेंसिटीज़ बॉडी के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास एक तो एयर की फॉर्म के अंदर आ जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगी फैट की फॉर्म में, फिर हमारे पास आ जाएगा जी सॉफ्ट टिश्यूज़ की फॉर्म में, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा जी बोन्स की फॉर्म में। हड्डी, टिश्यू, चर्बी और हवा, ये 4 डेंसिटीज़ हमारे पास आती हैं, ठीक है? अब एक्स-रे के ऊपर जो चीज़ गुज़र जाए, ठीक है? जहाँ से रेज़ गुज़र जाती हैं, वो सारी की सारी ब्लैक हो जाती है। जहाँ रेज़ फँस जाएँ, ठीक है? सपोज़ करें मैंने ये हाथ का एक्स-रे करवाना है ना, ठीक है? अब इनके दरमियान में जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के ऊपर एक्स-रे लगेगी तो यहाँ पे रुक गई है, तो मेरी हड्डी जो है वो वाइट नज़र आएगी। लेकिन ये जो दरमियान में खाली जगह है, हवा में से एक्स-रे गुज़र के आगे उसके डिटेक्टर के ऊपर लग रही है, तो इसका मतलब वो सारी की सारी ब्लैक हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई इतनी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे पास अगर एक्स-रे मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये वाला, चलो इससे हम गुज़ारा कर लेते हैं। ये किसी के पाँव का एक्स-रे है, ठीक है? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक? अब यहाँ पे देखो, जो हड्डी है ना, वहाँ पे एक्स-रे ने उसको रोक लिया है, ठीक है? तो वो व्हाइट हो गई है, और बाकी जो हवा थी, क्योंकि साइडों पे सारी उस पाँव की साइडों पे हवा हमारे पास थी, तो वो सारी की सारी हमारे पास ब्लैक होगी। तो हवा वाला ब्लैक, हड्डी वाला वो व्हाइट हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? अब इसी तरह जब आप चेस्ट एक्स-रे करते हैं, तो आपको जो लंग्स मिलते हैं, वो वहाँ स पे सारी की सारी क्या है, हवा है, ठीक है? तो हवा की वजह से हमारे पास लंग्स जो है ना, वो आपको हमेशा जेट ब्लैक मिलेंगे, ठीक है? बिल्कुल काले शाह जो है ना, वो आपको मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे जो रिब्स हैं, ठीक है? अब मेरे पास ये चेस्ट एक्स-रे पड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा देता बहुत, तो ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या है जी, रिब्स हमारे पास जो है ना, वो हड्डी जो है वो व्हाइट हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, जो फैट है, इनके लिए क्या होता है बेसिकली? फैट्स जो है ना हमारे पास, वो लाइटर टिश्यू है, ठीक है? वो कह लें कि हमारे पास थोड़ा-सा डार्क ग्रे कलर के जो है ना, वो हमें आपको नज़र आते हैं, ठीक है? डार्क ग्रे कलर के ये हमें नज़र आ जाएँगे। जबकि जो मसल हैं, वो हमारे पास अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा लाइट, और इसकी वजह से वो भी कोई इतना ऐसा नहीं अपना शो करते, वो आ जाते हैं कहीं न कहीं, कुछ हिस्से तक जो है ना वो आपको नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं नज़र आते। ठीक है, ये होगी। अब एडवांटेजेस क्या हैं एक्स-रे के? क्या फ़वाइद हैं बाकी रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन के मुकाबले में? एक तो ये हमारे पास चीप है, मुकाबले में सीटी स्कैन, एमआरआई के मतलब 1000-1200 का एक्स-रे हो जाया करता है ईज़िली, ठीक है? और इसके लिए वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सली अवेलेबल है, आप किसी भी पिंड की भी जो है ना लैब के अंदर चले जाएँ, तो वहाँ पे भी आपको ये एक्स-रे कर दिया करते हैं, ठीक है? नो एक्सपर्टीज़, इसके लिए कोई ख़ास तरह की एक्सपर्टीज़, मतलब बस मरीज़ को जो है ना वो खड़ा करना होता है, और हमारे पास एक क्विक इमेज जो है ना वो आपको मिल जाती है, विदिन अ सेकंड जो है ना वो आपको फ़िल्म निकाल के दे देती हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? जब बार-बार कोई बंदा यूँ एक्स-रे के पास एक्सपोज़्ड हो रहा है, तो रेडिएशन एक्सपोज़र जो है ना वो उसको तंग करता है, ठीक है? तो एक लिमिटेड होता है कि साल में इतनी दफ़ा जो है ना वो क्राइटेरिया बना हुआ है। आप एक्स-रे को करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा करवाएँगे तो आपके लिए डैमेज होगा। तो एक्सपोज़र जो है ना वो रेडिएशन का बार-बार ये नुकसानदेह है, ठीक है? इसके अलावा इसकी वजह से क्या होगा फिर, म्यूटेशन हो ज सकती है बॉडी के अंदर, और इवन कि मैलिग्नेंसी के चांसेस भी हमारे पास बढ़ जाया करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास होती है। अच्छा, इसके ज़रिए ना हम कोई भी फ़ॉरेन बॉडी भी देख सकते हैं। मतलब अगर किसी के गले में कोई चीज़ फँस गई है ना, तो हम फ़ॉरेन बॉडी देखेंगे ना, तो फ़ॉरेन बॉडी क्या करेगी, सारी की सारी जो ब्लॉक कर देगी, ठीक है, रेडिएशन को, तो वो हमारे पास फ़ॉरेन बॉडी वाइट नज़र आ जाएगी। अच्छा, एक्स-रे से करवाने से पहले उससे कहते हैं कि अगर तुम मेल है तो कहते हैं तुमने कोई तवीज़ पहना हुआ है चांदी का, तांबे का, कोई ज्वेलरी लॉकेट पहना हुआ है, मतलब चेन सोने की पहनी, कोई अंगूठी पहनी हुई, वो सारी उतार दो। फीमेल में अमूमन उन्हें बरा रिमूव करने का कहते हैं, क्योंकि कभी-कभार उन्होंने ऐसे बराज पहने होते हैं जिसके ऊपर जो है ना वो कोई लोहे के बटन लगे हुए हों, तो वो भी रिमूव करने का कह दिया जाए। क्योंकि रेज़ जब वो मेटालिक चीज़ के पास जाती है, तो वो अपने आप को डाइवर्ट कर लिया करती हैं, तो वो हमारे पास फ़िल्म अच्छी नहीं आती। तो फिर इस वजह से हम अमूमन रिमूव करवा लिया करती हैं, वरना इतनी ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है? फिर इसी के साथ एक लफ़्ज़ है हमारे पास कंट्रास्ट एक्स-रे, वो हम देखते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। कंट्रास्ट में बेसिकली क्या है, अगर जो ब्लड वेसल है ना, वो हम एक्स-रे के अंदर प्रोमिनेंट कर दें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग देता हूँ किसकी, कंट्रास्ट एक्स-रे की, ठीक है? कंट्रास्ट एक्स-रे क्या होता है बेसिकली, वेन के अंदर जो है ना वो हम क्या करेंगे, कोई भी कंट्रास्ट ऐसा डाल देंगे जिससे हमारे पास वेन विजुलाइज हो जाएंगी, और हमारे पास जब हम इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगी तो हमारे पास ब्लड वेसल जो है ना वो बेसिकली प्रोमिनेंट हो जाएंगी, जो ब्लड वेसल हमारे पास क्या होंगी, प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ठीक है? तो ये हमारे पास एक्सरे के ऊपर। इसी तरह जीआईटी के ऊपर हम उसको जो है ना वो कुछ ऐसी कंट्रास्ट खिला देंगे, तो इससे हमारे पास हो जाएगी। इवन हम रेक्टम के अंदर कोई ऐसी जो है ना वो इंजेक्टेबल चीज़ रख देंगे जिससे जो है ना वो रेक्टल उसकी विजुलाइज़ हो जाए। तो ये हमारे पास कंट्रास्ट एक्स-रे का फ़ायदा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखो, हमने कुछ ना कुछ उसे खिला दिया है, ठीक है? होपफुली बेरियम होता है या जो भी होता है, इससे हमें जो है ना वो जो ग जीआईटी की है, वो हो जाएगी। रेक्टम के ज़रिए हम कोई चीज़ वो एनीमा वगैरह इंजेक्ट कर देंगे, तो हमें वो सारी चीज़ें जो है ना विजुलाइज़ हो जाएँगी। ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो ही रिस्ट्रिक्ट हो जाया करती है। ये हमारे पास होगी। फिर इसी एक्स-रे के अंदर एक थर्ड चीज़ लिखी हुई है फ्लोरोस्कोपी के नाम से, ठीक है? मतलब हम उसको फ्लोरोस्कोपी नाम से ही कुछ जो है ना वो आपको ज़ाहिर हो, स्कोप के ज़रिए हमने कोई चीज़ देखनी है, तो सबसे पहले ये स्टडी करने खाने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक हमारे पास होता है पेस्ट सा, जिसे हम कहते हैं बेरियम पेस्ट, वो मरीज़ को खिला देते हैं। इसके बाद हम जो एक्स-रे की पिक्चर लेते हैं ना, ठीक है? और हम वो मुस्तकिल लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, और एक जो कह लें कि कंटीन्यूअस फ़िल्म बन जाती है, ठीक है? जस्ट लाइक अ वीडियो, ठीक है? एक वो कंटीन्यूअस हमारे पास ये फ़िल्म बन जाएगी, और ये कह लें कंटीन्यूअस एक्स-रे बीम सीरीज़ ऑफ इमेज जो है ना वो शोन इन एज़ लाइक अ वीडियो। तो इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास ये फ्लोरोस्कोपी होती है। तो एक्स-रे फ्लोरोस्कोपी कुछ इस तरह मरीज़ को जो है ना वो हम लिटा के किया करते हैं, ठीक है? इसमें वो कोई चीज़ पहले खिला देते हैं, उसके बाद जो है ना हम उसको फ्लोरोस्कोपी की तरह, और हमारे पास कुछ इस तरह की इमेज आ जाती है, ठीक है? तो ये बेरियम खिला के और उसको जो है ना वो फ्लोरोस्कोपी की तरफ हम इसको ले जाते हैं। अब बेरियम स्टडीज़ के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें उसने लिखी हुई हैं कि हमने बेरियम स्वैलो करना है, और बेरियम एज़ अ मील जो है ना उसको कब खिलाना है, ठीक है? तो एक बेरियम स्टडीज़ के बारे में कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको पता हो तो ज़्यादा है, ठीक है? बेरियम की हम फ़वाइद की हमारे पास क्या है, अगर हम बेरियम स्वैलो करवा दें सिंपल उसको, तो उससे हम जो है ना वो फेरेंक्स और उसका ओरोफेरेंक्स यानी जो है ना वो हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको एज़ अ मील बेरियम के एज़ अ मील यूज़ करेंगे, तो फिर हम उसकी जो स्टोमिक लोअर स्टोमिक की स्टडी है, जीआईटी की स्टडी, वो सारी की सारी हम इसके अंदर बेरियम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है? अगर पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को देखना है, तो बेरियम को थ्रू आउट फॉलो करना है। एक हमारे पास तो बेरियम एनीमा, उसकी जो रेक्टम से जो है ना वो हम एक फ्लूइड इंसर्ट करती हैं, तो वो जहाँ-जहाँ जाता है तो बेरियम एनीमा के तौर पे हम इसको एक्ट करते हैं। सिग्माइड ग्लोन वगैरह इसके अंदर पर रेक्टम हमने देनी होती है। फिर एक होता है जी डबल कंट्रास्ट बेरियम टू विजुअलाइज़ म्यूकोज़ा। अगर हमने कोई म्यूकोज़ा भी इवन देखना है ना, तो हम वो बेरियम के लिए हम डबल कंट्रास्ट बेरियम होता है, ठीक है? वो हम करवा के बेरियम जो है ना दे के उसको ना कोई ऐसी चीज़ पिला देनी, जिस तरह की कोका कोला कार्बोनेटेड ड्रिंक साथ पिला देते हैं। उसके बाद हम एक्सरे के ऊपर इमेज करते हैं, तो ल्यूमन हमें बिल्कुल क्लियर मिलता है, जबकि हमारे पास दोबारा जो है ना वो भी नज़र आना शुरू हो जाती है ल्यूमन की। तो ये हमारे पास आ जाता है जी एक्सरे के मुतालिक। तो अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर बस यही लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है ना वो रोंटिजन रेडिएशंस होती हैं आफ्टर दी वो फिज़िक्स वाली बातें हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज अक्रॉस दी टंगस्टन टर्मिनल होती हैं, ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है ना वो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। एक्स-रे जो है ना वो कह रहा है कि एक डायरेक्शन से जाती हैं, ठीक है? और उसके बाद जो दूसरी जो अपोज़िट डायरेक्शन के पेशेंट के ऊपर डिटेक्टर लगे होते हैं। एक्स-रे अलाउ करती है पास थ्रू अब्ज़ॉर्ब टू दी एक्सटेंड। जहाँ पे वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, वो ब्लैक हो जाएगा, तो बाकी जो है ना एयर, फैट और बाकी हमारे पास कैल्सिफ़ाइड स्ट्रक्चर के लिए होती है, ठीक है? एक्स-रे पास थ्रू लंग्स, इस तरह लंग्स जो है जेट ब्लैक नज़र आएँगे, ब्लैकनिंग ऑफ दी रेडियोग्राफ फ़िल्म के ऊपर। कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब करती है मोस्ट, बोन जो है ना वो आपको बिल्कुल वाइट नज़र आएँगी, ठीक है? सॉफ्ट टिश्यू एक्सपेक्टेशन है वो हमारे पास किस तरह की नज़र आती हैं, वो हमने किया कि ग्रे के तरह के आपको नज़र आएँगे। बाकी फैट अब्ज़ॉर्ब करता है, बाकी लिटिल ब्लैकर देन अदर सॉफ्ट टिश्यू जो है ना वो हमारे पास आ जाती हैं। कॉमन यूज़ एक्स-रे का हमारे पास क्या है, कोई भी छाती के अंदर जिस तरह टीबी है, न्यूमोथोरेक्स है, हाइड्रोथोरेक्स है, लंग्स पैथोलॉजी, कोई ट्यूमर वगैरह, वो देखने के लिए होती है। एक्स-रे अब्डोमिनल जो है ना वो, अगर नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा-सा फ़ोकस करो ना यार, ठीक है। एक्स-रे अब्डोमेन वगैरह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन के लिए, बाकी जो है ना बोन के लिए कोई हमें ट्यूमर देखना हो,
बाकी कंट्रास्ट एक्सरे में हम क्या कहते हैं कि हम कोई चीज़ ऐसी दे देते हैं आईवी यूरोग्राफी के ज़रिए वेन के अंदर इंजेक्ट करके उसके बाद जो है ना वो हम ओरल कंट्रास्ट के लिए बेरियम या गैस्ट्रोग्राफिन, ये 2 नाम याद कर लेना। बेरियम दे सकते हैं या गैस्ट्रोग्राफिन, वो मुँह से दे के फिर इवन हम रेक्टम से जो है ना बेरियम दे के हम उसकी कोलोनिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं। फ्लोरोस्कोपी बेसिकली क्या है, कंटिन्यूअस हमने एक्सरे बीम जो है ना वो यूज क्रिएट सीक्वेंस ऑफ इमेज, 1 2 3 4 5 6 इस तरह इमेज बनती है। वो जस्ट लाइक वीडियो जो है ना वो आपको एक मिलती है और इसके अंदर वो कह रहा है व्यू इंटरनल ऑर्गन मोशन हो गया, काइन वीडियो रेडियोग्राफी की तरह जो है ना या वीडियो की फॉर्म में हमें एक तरह की मिल जाती है। फिर बेरियम स्टडी के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होता है, जिससे वैल्यू करते हैं बेरियम मील का या बेरियम से वैल्यू करवाती हैं या एज अ बेरियम यूज़ करते हैं या फिर हम उसको एनीमा के तौर पे पीछे से उसकी रेक्टम से देते हैं। बेरियम से वैल्यू में क्या है, बेसिकली फेरेंक्स और एसोफेगस देखते हैं, फ्लोरोस्कोपी इमेज लेते हैं, बाकी लोअर एसोफेगस स्टोमक को हम देख लेते हैं एज अ मील, जब उसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्वेलोइंग या एज अ मील हम इसको बेरियम को यूज़ कर लेते हैं। फिर उसमें ये कह रहा है कि बेरियम फॉलो थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जाते हैं, बेरियम एनीमा में हम रेक्टम के ज़रिए उसकी जो है ना वो पीछे से डाल देते हैं पूरे का पूरा एनीमा। बाकी डबल कंट्रास्ट बेरियम स्टडी में वो कह रहा है म्यूकोजल अबनॉर्मलिटी में हम CO2 इन दी अपर गैस के अंदर जो है ना वो स्टडी देते हैं, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक को साथ पिला देते हैं जिससे एयर जो है ना इंड्यूस आफ्टर बेरियम कह रहा है कि ऑल बेरियम फ्रॉम द ल्यूमेन एंड ओनली द म्यूकोजा जो है ना वो हमारे पास आउटलाइन हो जाता है, बाकी अल्सरेशन और ट्यूमर देखने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोग्राफी डिस्कशन करते हैं। तो यही था इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको अगर एक्सरे या लंग्स का मेरे पास नहीं है तो बस यही इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लो, ठीक है। जहाँ जहाँ भी आपको हड्डी नज़र आ रही है वो वाइट है, बाकी जो है ना वो आपके पास ब्लैक जेट ब्लैक आपको जिस नज़र आ रहा है। लंग्स भी इसी तरह के आपको जो है ना वो नज़र आते हैं। अगर ये एक मेरे एक्सरे है, शायद आपको इसके अंदर नज़र आ रहा हो, ये बहुत पुराना एक्सरे था, ठीक है, शायद अब्बू का था या किसका था मुझे भी याद नहीं है, किसी में नाम भी नहीं लिखा हुआ ऐसा, तो ये मिट गया है ना असल में। तो यहाँ पे देखिए ये आपको लंग्स जेट ब्लैक थोड़े से नज़र आ रहे हैं, बाकी रिब्स जो है ना वाइटिश वाइटिश ये एक्सपायर हो चुका है। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।